जब हम लेंस से जुड़े कुछ पदों को समझ रहे थे तब हमको एक चीज़ तो क्लियर हुई कि ये जो दो प्रकार के लेंस है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इनमें दोनों में अपवर्तन की क्रिया अलग अलग तरीके से होती है। यदि हम देखें तो उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात सारी किरणें एक जगह मिलती हुई नजर आती हैं। इसीलिए जो उत्तल लेंस है उसको हम अभिसारी लेंस से कहते हैं, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि यहाँ पर सारी किरणें कन्वर्ज होती हुई एक जगह पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वहीं हम यदि अवतल लेंस को देखें तो अवतल लेंस में जब किरणें अंदर उसमें प्रवेश करती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो फैलती हुई नजर आती हैं, यानी कि वहाँ पर किरणें डाइवर्ज हो जाती हैं। इसलिए हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है और अवतल लेंस अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। और इनके इन्हीं गुणों के कारण जो प्रतिबिंब भी बनता है वो दो अलग अलग प्रकार का बनता है। जहाँ पर किरणें वास्तविक रूप से एक दूसरे से मिलती हैं अपवर्तन के पश्चात, वहाँ पर निर्माण होता है वास्तविक प्रतिबिंब का, और ये प्रतिबिंब सदैव ही उल्टा बनता है। लेकिन जहाँ पर किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलती नहीं है बल्कि फैल जाती हैं, वहाँ पर हम किरणों को इमेजिन करते हैं कि किसी निश्चित बिंदु से वो फैलती हुई नज़र आ रही हैं, और वो निश्चित बिंदु पर निर्माण होता है आभासी प्रतिबिंब का, और ये आभासी प्रतिबिंब सदैव ही सीधा बनता है। अब इसी क्रम में हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है इसको समझेंगे। पहले हम ये जान लें कि किसी भी जगह पर प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हमको केवल दो ही किरणों की आवश्यकता होती है। जहाँ पर दो किरणें आपस में मिल रही हों वहाँ पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये दो किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वैसे तो एक वस्तु से अनंत किरणें बाहर निकलती हैं। अब इन अनंत किरणों का हम डायग्राम तो नहीं बनाते रहेंगे कॉपी में, हम केवल दो ही किरणों को लेंगे और दो ही किरणों की सहायता से हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। हम कौन कौन सी दो किरणें ले सकते हैं ये हम देखते हैं। पहला तो हम ऐसी किरणें लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही होंगी, चाहे उत्तल लेंस ले चाहे अवतल लेंस ले। और अब ये जानते हैं कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी वो अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही होंगी या किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही होंगी। तो इस प्रकार चित्र में हम देखें तो ये उत्तल लेंस के लिए यहाँ पे समांतर किरणें यहाँ पर द्वितीय मुख्य फोकस पर मिल रही हैं, और यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए ये समांतर किरणें इस प्रकार फैल रही हैं कि द्वितीय मुख्य फोकस से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस प्रकार की हम किरणें ले सकते हैं, या फिर हम दूसरी किरण ले सकते हैं जो प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही हो। हम ये जानते हैं कि यदि लेंस पतला हो तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण वो बिल्कुल अपवर्तित नहीं होगी, वो सीधे सीधे इस लेंस से बाहर निर्गत हो जाएगी। तो यदि उत्तल लेंस के लिए देखें तो इस प्रकार किरण आ रही थी और ये बाहर निकल गई, और अवतल लेंस के लिए देखें तो इस प्रकार की किरण होगी जो प्रकाश केंद्र से सीधे सीधे बाहर निकल जाएगी। तीसरी प्रकार की किरणें हम वे ले सकते हैं जो प्राथमिक फोकस पर रखी होगी। अब प्राथमिक फोकस से जो किरणें इस लेंस पर आपतित होती हैं या लेंस पर आपतित होती हुई प्रतीत होती हैं वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये उत्तल लेंस के कंडीशन में है और ये अवतल लेंस में यहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही थी इस प्राथमिक फोकस पर, अब अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो इस प्रकार हम इन तीनों में से किन्हीं भी किरणों को ले सकते हैं प्रतिबिंब के निर्माण के लिए। अब हम वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, स्थिति कैसी होगी, इसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम उत्तल लेंस को देखते हैं। इस पे इमेज किस प्रकार बनता है किसी भी वस्तु का। मान लीजिए वस्तु अनंत पे रखा हो, हम चित्र अनुसार इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये उत्तल लेंस हमने लिया। अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी होगी, बहुत दूर पर है, तो उससे जितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी वो सारी समांतर होंगी। मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर ये वस्तु की किरणें आ रही हैं
और हम जानते हैं कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलती है? द्वितीय फोकस पर। तो इस प्रकार अनंत पे रखे हुए वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होना चाहिए? इस द्वितीय फोकस पर होना चाहिए और ये लेंस के उस ओर बनेगा। मतलब एक ओर वस्तु थी तो उस लेंस की दूसरी ओर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? यहाँ पर हम देख रहे हैं दो समांतर किरणें आके अपवर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से एक दूसरे से मिल रही हैं, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा और ये प्रतिबिंब बिंदु आकार का होगा। साथ साथ ये प्रतिबिंब यदि वास्तविक है तो ये उल्टा होगा। अगर मान लेते हैं कि जो किरणें अनंत पे रखी हुई वस्तु से आ रही है ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, लेकिन ये सारी किरणें समांतर ही होंगी एक दूसरे के, क्योंकि ये अनंत पर रखी गई वस्तु है। मान लीजिए ये मुख्य अक्ष के साथ कुछ कोण बनाते हुए आ रही हैं, इस प्रकार से ये किरणें मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाते हुए आ रही हैं, तो ये इस उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात फिर एक बिंदु पर मिलेंगे और ये बिंदु कहाँ पर होगा? इस द्वितीय फोकस तल पर होगा, इस समतल पर कहीं पर ये मिलेंगे। तो इस द्वितीय फोकस के समतल पर वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होगा और ये प्रतिबिंब भी वास्तविक होगा और ये उल्टा होगा और ये लेंस की दूसरी ओर इस तल पर बना होगा। अब हम वस्तु को धीरे धीरे करके पास लाते हैं, मतलब वस्तु को हम अनंत और 2f दूरी पर रखते हैं, मतलब फोकस दूरी के डबल दूरी। 2f मतलब f मतलब फोकस था, 2f मतलब उसकी दुगनी दूरी। तो अभी हमने वस्तु को कहाँ रखा है? अनंत और 2f के बीच में कहीं। इस वस्तु को हमने मुख्य अक्ष के लंबवत लिया है, जिसे हम दर्शा रहे हैं हम a b से। अब इसमें हमको प्रतिबिंब के निर्माण के लिए किसी भी दो किरणों की आवश्यकता होगी, तो हम पहली वो किरण लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर हो। अब ये किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेंगी? ये इसके द्वितीय फोकस से गुजरेंगी। तो यहाँ F से ये गुजरती हुई आगे निकल गई। दूसरी एक किरण ले रहे हैं जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी और जो किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी वो बिना विचलित हुए वो इस लेंस से बाहर हो जाएगी और यहाँ पर ये दो किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं। तो इस जगह पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा और ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F और 2F के बीच में, मतलब फोकस दूरी और उसकी दुगनी दूरी के बीच में कहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा और ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। अब हम वस्तु को और आगे ले आते हैं। पहले अनंत और 2f के बीच में था, अब हम इसको आगे करते हुए 2f पर ले आते हैं। इसमें से निकलने वाली, अभी भी हमने वस्तु लिया है AB जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है ऊपर की ओर। तो जो पहली किरण हमने ली है वो इसके मुख्य अक्ष के समांतर है, जो कि अपवर्तन के पश्चात F से गुजरती हुई इसके द्वितीय फोकस से, मतलब लेंस की दूसरी ओर जो फोकस है उससे गुजरती हुई आगे निकल जा रही है। दूसरी प्रकाश किरण हमने लिया है जो कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरती हुई सीधे निकल जाएगी और यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा और ये प्रतिबिंब का निर्माण 2f दूरी पर ही होगा। मतलब वस्तु यदि 2f दूरी पर है लेंस के एक ओर, तो प्रतिबिंब का निर्माण भी लेंस के दूसरी ओर 2f दूरी पर ही होगा और ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बिल्कुल बराबर बनेगा। अब हम वस्तु को और आगे ले आते हैं, यानी कि लेंस के और पास लाते जाते हैं। अब वस्तु 2f और f के बीच पे रखी गई है। जब वस्तु 2f और f के बीच पे रखी होगी, यहाँ हमने वस्तु AB लिया है, यहाँ से फिर एक समांतर किरण देख रहे हैं जो कि अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से गुजर गई और जो किरण प्रकाश केंद्र से जा रही थी वो सीधे सीधे आगे बढ़ गई। यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है और ये प्रतिबिंब 2f के बाद बन रहा है। मतलब इस लेंस के दूसरी ओर 2f और अनंत के बीच में
प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा? यह किरणें वास्तविक रूप से मिल रही हैं तो वास्तविक होगा, निश्चित रूप से उल्टा होगा। और यहाँ हम देखें कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। अब हम वस्तु को और आगे ले आते हैं, मतलब अब वस्तु को हम फोकस पर ले आते हैं। यहाँ पर रखे गए वस्तु, जो फोकस पर रखी गई वस्तु है AB, यहाँ से जो किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो इस लेंस के दूसरी ओर फोकस से गुजर जाएगी, और जो किरण प्रकाश केंद्र से गुजर रही है वो सीधे सीधे आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम देखें ये जो दोनों किरणें हैं जो फोकस से गुजर रही थी लेंस की दूसरी ओर और जो प्रकाश केंद्र से गुजर रही थी, ये दोनों ही किरणें एक दूसरे के समांतर हैं। और ये हम मान के चलते हैं दो समांतर किरणें अनंत में एक दूसरे को काटती होंगी। इसका मतलब प्रतिबिंब का निर्माण भी कहाँ होगा? अनंत पे होगा। तो इसके अनुसार यहाँ प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और ये प्रतिबिंब होगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अब हम वस्तु को और आगे ले आते हैं, यानी कि अब हम वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख देते हैं। जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होगा तो यहाँ से जो किरण समांतर होगी वो अपवर्तन के पश्चात तो फोकस से गुजर गई, जो दूसरी किरण थी प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली वो सीधे सीधे आगे बढ़ गई। अब यहाँ हम इन दोनों किरणों को अपवर्तन के पश्चात देखें तो इनकी बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, और जब इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाएगी तो ये किरणें कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। यदि हम इसको उस बिंदु से देखें जहाँ से ये किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो यहाँ पर निर्माण होगा प्रतिबिंब का, और यहाँ पर एक्चुअली तो ये किरणें नहीं मिल रही है, हम वहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं कि ये उस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा वो होगा आभासी प्रतिबिंब। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है वस्तु के साइड में बन रहा है। अभी तक हमने प्रतिबिंब को देखा तो एक लेंस के एक ओर वस्तु थी और दूसरी ओर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा था, लेकिन इस कंडीशन में जिस ओर वस्तु है लेंस के उसी ओर ही प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु के पीछे बन रहा है, ये प्रतिबिंब वस्तु के पीछे है, यानी कि इसके फोकस के पीछे ही बनेगा हमेशा, और ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, आभासी होगा और ये सीधा होगा। इसका मतलब ये है कि उत्तल लेंस में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार डिफरेंट होता है, कभी हम देख रहे हैं वस्तु से छोटा बन रहा है, कभी वस्तु के बराबर बन रहा है, कभी वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो अलग अलग वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति भी अलग अलग हो जाती है। अब हम अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि अवतल लेंस किरणों को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, तो उस कंडीशन में किस प्रकार अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण होगा? इसके लिए हमने एक अवतल लेंस लिया है और यहाँ पर हम वस्तु को इसके फोकस के पीछे रखते हैं। अब यदि वस्तु इस प्रकार स्थित हो मुख्य अक्ष के लंबवत इस अवतल लेंस के फोकस के पीछे, तो यहाँ से जो किरण समांतर निकलेगी वो अपवर्तन के पश्चात तो फैल जाएगी, और ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? इस फोकस इस अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब दूसरी किरण ले रहे हैं जो कि इस अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजर रही है, तो यहाँ पर इन दोनों किरणों को हम मिलते हुए देख रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर ये दो किरणें वास्तविक रूप से तो नहीं मिल रही है, हमने पहली वाली किरण को इमेजिन किया है इस बिंदु से आते हुए, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो होगा आभासी, और ये प्रतिबिंब सीधा होगा। और ये हम देख सकते हैं कि ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु इस प्रतिबिंब की तुलना में हम देख सकते हैं बड़ा है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है? फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में। यदि हम वस्तु को और पास लाते जाएं तो प्रतिबिंब का निर्माण इसी फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में ही होगा। वस्तु पास आते जाएगी तो प्रतिबिंब थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, उसका आकार बढ़ जाएगा, लेकिन ये हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा।
यदि हम वस्तु को दूर ले जाते जाएं, यानी कि अनंत पर ले जाएं, तो उस कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस पर बनेगा और ये प्रतिबिंब आभासी होगा और बिंदु आकार का होगा और सदैव ही सीधा बनेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अवतल लेंस में किसी भी स्थिति में, चाहे वस्तु को हम पास लेकर आए लेंस के, चाहे दूर लेके जाएं, हर स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव ही आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा ही बनता है।